उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर और इसी एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर अब से थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई होगी और याचिका में उपद्रवियों की संपत्ति पर चल रहे बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की मांग की गई है। अर्जी में यह कहा गया है कि आरोप साबित हुए बिना और पूरी कानूनी प्रक्रिया के बगैर बुलडोजर से घर तोड़ना गलत है। ऐसी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। ये याचिका पिछले दिनों प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम्प का घर ढाए जाने के बाद दायर की गई है। यूपी में पिछले जुमे को शहर में हालात बिगड़ गए थे। दंगा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन इस बार जुमे पर योगी की टीम कोई चांस नहीं ले रही है। धर्मगुरु को थाने में बैठाकर समझाया जा रहा है कि वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जो लाउडस्पीकर उतरवाने के टाइम पर किया गया था, और इस बार हिदायत का तरीका काफी सख्त है। यूपी पुलिस अभी से क्लियर करके चल रही है कि अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो हम चाय पिलाएंगे, लेकिन अगर आप जुमे पर लोगों को भड़काना चाहते हैं तो हम दवा बुलडोजर से भिजवाएंगे। सिंपल सा मैसेज है कि पहले हम लोग चाय पिलाने की बात करेंगे। जो चाय की भाषा या रिक्वेस्ट की भाषा नहीं मानता है उससे बुलडोजर की भाषा में फिर बात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का मैसेज एकदम क्लियर है। पहले चर्चा चाय पर हो रही है। सीएम योगी के निर्देश पर हर थाने में धर्म गुरुओं से बात हो रही है। सेम लाउड स्पीकर वाला फॉर्मूला रिपीट किया जा रहा है। पुलिस कह रही है, आइए चाय पर आपका स्वागत है। शासन और प्रशासन आपकी हर बात सुनने को तैयार है। बात रखने का कायदा है, कानून है, उसी रास्ते को फॉलो करिए। लेकिन अगर गलती से भी पत्थर हाथ में आया तो चाय की जगह बुलडोजर होगा। फिर मत कहिएगा कि साहब पहले नहीं बताया था। शुरुआत गोंडा की तस्वीर से करते हैं। पब्लिक को सम्मान देना हमारा मकसद होता है, इसीलिए आपको बुलाया जाता है। वरना मेरे लिए आपको बाईपास करके, सबको बाईपास करके पब्लिक से जाके बात करना मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं जाके प्रत्येक व्यक्ति से, अगर हमारी टीम चाहे हम लोग लग जाए तो एक एक आदमी से मैं खुद बात कर लूंगा। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और आपको जो इज्जत दी जा रही है उसको समझिए। मेरा ये मानना है कि भाई अगर हमारे साथ, अगर हमें किसी चीज का कष्ट है, दुख है, तो उसका प्रॉपर फोरम बना हुआ है। आप डीएमएसपी के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ बयान देख के आने से हम लोगों को भड़का रहे, ये सब काम न करें। गोंडा में एसपी साहब ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। उन्हें जनता से सीधी बात करना भी आती है, लेकिन अगर धर्मगुरुओं को इज्जत दी जा रही है तो उम्मीद भी की जा रही है कि वो भड़काऊ भाषण देने वाला टैब बंद करेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बात चाय पर नहीं, बुलडोजर पर होगी। सिंपल सा मैसेज है कि पहले हम लोग चाय पिलाने की बात करेंगे। जो चाय पीना चाहता है चाय पी ले, और जो नहीं मानेगा, बदमाशी करेगा, उसके लिए संपूर्ण तैयारी पुलिस लाइन में प्रत्येक दिन होती है। जो चाय की भाषा या रिक्वेस्ट की भाषा नहीं मानता है उससे बुलडोजर की भाषा में फिर बात किया जाए। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर पूरा खाका तैयार कर रखा है। पहली तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग सकुशल ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें। इसके बिना हमारी बाकी तैयारियां भी है। कोई अगर उपद्रव करने का या बदमाशी करने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके मुकदमा लिख के पहले ही जेल भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी हमारी कड़ी नजर है। ऑलरेडी हम लोग मुकदमे पंजीकृत करके जो सोशल मीडिया पे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। आगे भी हम लोग सोशल मीडिया पे अनर्गल बयानबाजी करने वाले, धार्मिक या जातिगत आधार पर भड़काऊ भाषण देने वाले, हेट स्पीच देने वाले, ऐसे लोगों को चिन्हित करके लगातार हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से हमारे धर्मगुरु, पीस कमेटी के मेंबर्स उनके साथ लेते हुए 17 तारीख या उसके बाद 24 तारीख को होने वाले जुमे की नमाज को जनपद गोंडा में सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाएगा। 10 जून को जुमे के दिन यूपी के अंदर प्रयागराज में सबसे ज्यादा हालात बिगड़े। दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, बच्चों को आगे किया गया। लेकिन 10 जून वाली घटना का 17 जून को रिपीटेशन ना हो, इसकी बहुत जबरदस्त तैयारी की गई है। प्रयागराज के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सड़क पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है, जिस घर से ईंट पत्थर निकले उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने एकदम क्लियर कर दिया है। समझाया 10 जून के पहले भी गया था,
लेकिन बात नहीं मानी गई। अगर 17 जून को भी ऐसा कुछ हुआ तो नुकसान दंगाई का होगा। हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी बेकसूर पे कार्रवाई न हो, लेकिन जिसने भी ईंट पत्थर फेंके हैं, आगजनी किया है या करने का प्रयास किया है, उसको कोई भी बख्श नहीं सकता और उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। और ये भी है, आने वाले फ्राइडे पे भी हम लोग अलर्ट हैं। हम अपना एरिया सब पूरा देख रहे हैं, हमारे सभी SDM CO एरिया देख रहे हैं, उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पिछली बार से कई गुना ज़्यादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही हैं, ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है इस बार, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकतें कराई गई हैं, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी नौबत ना आए। हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए है। और जैसे हमने पहले समझाया बुझाया था, बहुत समझाया था, मीटिंग की थी, धर्मगुरुओं से मीटिंग की थी, सबको तायीद किया था। जब घटना हो रही थी तब भी समझाने की प्रक्रिया जारी थी कि आप लोग चले जाओ, भाग जाओ, ये सब करने से सबका नुकसान होगा, फिर भी लोग नहीं माने थे। तो इस तरह की समझाने बुझाने की प्रक्रिया यानी कि संवाद हमारा इस समय भी कायम रहेगा और कायम है, उस पर हमको भरोसा है। लोग समझदार हैं, समझते हैं। अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का होता है जो कानून को हाथ में लेता है। अब ड्रोन की इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर मैनपुरी की है, लेकिन पूरे प्रदेश से ऐसी ही तस्वीर आ रही है। जिन मोहल्लों में गड़बड़ की प्लानिंग चल रही है, जिन छतों पर पत्थरों के इंतजाम हो रहे हैं, सबकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। आसमान में ड्रोन है और सड़क पर पुलिस दल बल के साथ मार्च कर रही है। मैसेज एकदम क्लियर है। गाजियाबाद में भी पुलिस धर्मगुरुओं को बैठाकर समझा रही है। कानून का पालन करने और संविधान में आस्था रखने का पाठ यहाँ पढ़ाया जा रहा है। जुमे के दिन नमाज के बाद भड़काना नहीं है, बल्कि भाईचारे की तकरीर देनी है, ये बताया जा रहा है। इस कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है ताकि जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है हमारे इस लोनी के अंदर अमन शांति बाकी रहे और जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी बका, उसकी तहफ़्फ़ुज़ को जो कुछ लोग पामाल करना चाह रहे हैं वो यहाँ न बिगड़े। पूरा सपोर्ट जो है यहाँ के जितने भी मदरसे और मस्जिद और जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं, सब जो है प्रशासन के साथ रहते हैं और प्रशासन भी हमेशा जो इनके साथ देती है और इसी वजह से हमेशा लोनी क्षेत्र के अंदर में अमन अमान कायम रहता है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह के भी वो हैं, उनके बड़ों को या उस इलाके के जो पीस पार्टी के जो लोग हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को समझाएं और बिल्कुल भी मुल्क के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश न करें। पूरे यूपी में पीस कमेटी की बैठक हो रही है। पुलिस भी समझा रही है और समझदार मौलाना भी कौम को समझा रहे हैं। हिंदुस्तान क्या है, हमारी एकता क्या है, सब कुछ बताया जा रहा है। इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा मुल्क तो हर एतबार से। और सर आपकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है माहौल खराब है हिंदुस्तान का। सर गलत है, कहाँ माहौल खराब है? अभी आप निकल जाए, शरबत पिलाने वाले शरबत पिला रहे हैं, फर्क दिखा रहे हैं क्या? ये बताइए, आप में से किसी को कुछ कहा तो नहीं, तुम्हारे सर पर टोपी है, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है, तुम्हारा लिबास इस्लामी है, तुम्हें शरबत नहीं मिलेगा? ये कोई पंडित जी पहुंचे, उन्हें शरबत नहीं मिल रहा है। बांटने वाले किसी को पता कौन बांट रहा है, लेकिन पीने वाले सब पी रहे हैं। हिंदुस्तान का 90% तबका ऐसा है जो शरबत पीने और पिलाने वाले हैं और 10% तबका ऐसा है जो डिबेट में आते हैं और डिबेट कराते हैं और पूरे माहौल को खराब कर सकते हैं। धर्मगुरुओं की बैठक से ही यूपी में लाउड स्पीकर वाला फॉर्मूला निकला था। मंदिर हो या मस्जिद, सभी से बिना भेदभाव के लाउड स्पीकर हटाए गए थे। यूपी में 69,814 स्थानों से लाउड स्पीकर हटाए गए थे। 56,641 जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई थी। यही वजह है कि धर्मगुरुओं की बैठक से ही जुमे पर शांति वाला फॉर्मूला निकालने की तैयारी है। पीस कमेटी की बैठक का असर क्या है, ये गोंडा के मौलानाओं से सुनिए। पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। जो हमारे इस वक्त हालात हैं सूबे के या मुल्क के, उसके तहत वो पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे ज़िले के लोगों ने माना इसको और अमन के साथ उन्होंने जुमे की नमाज भी अदा की और आने वाले जुमे में भी लोग इसी तरीके से अमन का पैगाम लेकर के अपने नबी के सच्चे उम्मती होने का सबूत पेश करेंगे, क्योंकि हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। तमाम साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आने वाले दिनों में आपका नुकसान हो, आपके परिवार का नुकसान हो। लिहाजा जो हमको अधिकार मिला है संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर कह दें और कोई किसी तरीके से किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे हम कोई ऐसा कृत्य कार्य न करें कि जिससे आने वाले दिनों में अपने साथ साथ
तमाम उन परिवार को भी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। बुलडोजर समस्या का हल नहीं हो सकता, इसलिए हर थाने में बैठक हो रही है, हर मौलाना से बात हो रही है, समझाया भी जा रहा है और नहीं माने तो आगे क्या होगा ये भी बताया जा रहा है। आने वाले शुक्रवार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ पुलिस प्रशासन की बाकायदा बैठकें हुई हैं, पीस कमेटी की बैठक हुई है और ये कोशिश की जा रही है कि एक समन्वय बनाया जा सके मुस्लिम धर्मगुरुओं के जरिए और लोगों के जरिए शांति की अपील पूरी तरीके से की जा सके। हम इस समय रूमी दरवाजे के पास मौजूद हैं, जो कि पुराने लखनऊ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जगह अपने आप में बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहती है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। इसको देखते हुए यूपी के अलग अलग ज़िलों में जो डीएम हैं, एसएसपीज हैं, कमिश्नरेट में कमिश्नर हैं, वो सभी पीस कमेटियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीस कमेटी ने बैठक की है, बातचीत की है और ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले जुमा को लेकर के पूरी तैयारियों को न सिर्फ मुकम्मल कर लिया जाए, बल्कि उन सभी स्थितियों को पूरी तरीके से पहले तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद कोई भी दंगा पनप ना सके और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसका सामना करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ तैयार रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।